नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। हम आपके लिए रोज ऐसे ही नई कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। प्रिया अपने मायके की लाडली थी। उसे उसके माँ पिताजी ने कभी बड़ों का आदर करना सिखाया ही नहीं, बल्कि जब भी घर के बड़े बुजुर्ग उसको कुछ सिखाने की कोशिश करते, उसकी माँ उनसे लड़ जाती। प्रिया भी अपने माँ के संस्कारों को ही देखकर बड़ी हुई थी। प्रिया की माँ ने कभी भी अपनी सास ससुर का आदर नहीं किया था और ना ही उसके पिताजी करते। उसकी माँ जो बोलती उसके पिताजी उन्हीं के इशारों पे नाचते। बूढ़े सास ससुर भी चुप रहने में ही अपना भलाई समझते। उन्हें जो भी सूखी रोटी मिलती वे चुपचाप खाकर एक कमरे में पड़े रहते। प्रिया भी बचपन से ही यही सब देखती आ रही थी। प्रिया भी विवाह योग्य हो गई थी। उसकी शादी एक खानदानी लड़के से होती है। प्रिया की सास सीधी सादी व्यवहार की औरत थी। पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलने वाली थी। बड़ों का आदर करना उसने अपने बच्चों को भी सिखाया था। प्रिया का पति भी अच्छे व्यवहार का था। प्रिया जब नई नवेली अपने ससुराल में गई तो वे 1-2 महीने तो बड़े अच्छे से रही, पर अपने पति का माँ के प्रति इतना ज़्यादा लगा उसे मन ही मन खटकता था। उसका पति प्रिया की तो बातें मानता ही था, पर अपनी माँ की ज़्यादा सुनता। प्रिया जब भी अपने मायके जाती अपनी माँ से अपने पति की शिकायतें करती रहती। माँ भी उसे बार बार यही सिखा के भेजती कि अपने पति को अपने वश में करना सीखो, जिससे वे सिर्फ तुम्हारी ही बातें सुनेगा। माँ की बातों में आकर प्रिया प्रतिदिन अपने सास और पति से झगड़ा करती। पति भी ये रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका था। पति बेचारा सोचता है पत्नी को भी अपने साथ शहर लेकर चला जाता हूँ, कम से कम मेरी माँ तो शांति से रहेगी। प्रिया और उसका पति शहर चले जाते हैं। जब भी छुट्टियाँ मिलती प्रिया का पति अपने माँ के पास चला आता और कुछ दिन उनके साथ ही रहता। प्रिया अपने मायके तो हमेशा जाती रहती, पर अपने सास ससुर से मिलने कभी ससुराल नहीं जाती। बहुत साल बीतने के बाद प्रिया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। उनका पति सोचता है कि प्रिया तो खुद माँ है, तो वे शायद अब मेरी माँ का तकलीफ समझे। प्रिया की सास बूढ़ी हो चुकी थी, अब उससे घरों का काम नहीं होता था। प्रिया के पति को भी लगा कि अब माँ पिताजी को गांव में अकेले छोड़ना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वे अपने माँ पिताजी को शहर ले आता है। माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, उनसे घरों का काम नहीं होता था। प्रिया को अब 2 लोगों का ज़्यादा खाना बनाना पड़ रहा था, जिससे वे पूरे दिन गुस्से में रहती थी। पति को लगता है कि कहीं पत्नी मेरी माँ से झगड़ा ना करे, इसलिए वे अपने पिताजी और माँ का सेवा खुद ही करता था। उनके कपड़े धोता, उनकी खाई हुई थाली धोता तथा वे जहाँ रहते उस जगह की साफ सफाई भी वे खुद ही करता था। प्रिया उनसे बात किया उनको देखने भी ना जाती, यहाँ तक कि उनको खाने के लिए भी नहीं पूछती, फिर भी पूरे दिन घर सर पे उठाए रहती। प्रिया का पति उससे काफ़ी परेशान हो चुका था। वे सोचता प्रिया तो माँ पिताजी की सेवा भी नहीं करती, सारा काम मैं करता हूँ ताकि मेरे माँ पिताजी बुढ़ापे में सुख की रोटी खा सके। मेरी पत्नी मेरे माता पिता की इतनी भी सेवा न कर सकती। इसी बात को लेकर पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होते रहते। एक बार प्रिया की सास काफ़ी बीमार हो गई। वे बेड से खुद उठ भी नहीं पाती, जिस कारण अपनी माँ को नहलाना, माँ के सारे काम उसके पति को करना पड़ता। प्रिया थोड़ा भी हाथ न लगाती और नहीं तो गुस्से में बुढ़िया को भला बुरा बोलती। वे अपने नाक बंद करके सास के पास आती है और दूर से ही खाना देकर चली जाती।
उसका पति उससे समझाता कि बुढ़ापे में सबके दिन आते हैं और एक दिन ये तुम्हारा भी आएगा, पर प्रिया कहाँ सुनने वाली थी। वे अपनी बीमार सास को छोड़कर अपने मायके चली गई। उसकी सास की काफी तबीयत खराब थी। उनके जीवन के आखिरी दिन थे। पति के लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी। जब वो मायके गई तो उसकी सास का देहांत हो गया। सास के मरने की खबर सुनकर भी प्रिया अपने मायके से नहीं आई। प्रिया के पति को इस बात से काफी ठेस पहुंची थी। वे अपनी पत्नी के हरकतों पर काफी नाराज हुआ। सास का 13वां जब बीत गया तो प्रिया अपने मायके से आती है। उसका पति उससे कुछ नहीं बोला और काफी दिन बीत गए। प्रिया का पति उसे एक शब्द भी नहीं बोला। उसका पति उससे बात नहीं करता तो प्रिया को काफी बुरा लगता। वे अपने तरफ से बात करने की काफी कोशिश करती, पर वे असफल हो जाती। कुछ महीनों के बाद उसका पति अपना और अपने पिताजी का सारा सामान लेता है और दूसरे घर में प्रिया से बिना बोले रहने चला जाता है। प्रिया का एक ही बेटा था। उसे भी अपने माँ की हरकतें पसंद नहीं थी, इसलिए वे अपने पिता के साथ ही रहता है। बेटियों की भी शादी हो गई थी, जिस कारण प्रिया अब घर में अकेली बची थी। उससे बातें करने वाला भी कोई नहीं था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, पर काफ़ी देर हो गई थी। लाख विनती करने के बावजूद भी उसका पति उसके पास लौटकर नहीं आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी और भी नई कहानियाँ लेकर आएंगे।